मेरा और आपका भी भरोसा कई बार कहते हैं भगवान से तुमेव माता च पिता तुमेव, पर जगता नहीं पूरी तरह से। उसे जागृत कीजिए आस्था के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा। जीवन में विपत्तियां आए और उनमें परीक्षा के द्वारा वे आपको बारंबार विचलित करने का प्रयत्न करें, पर अविचल भाव से उनकी स्वीकृति के द्वारा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मेरा मन बड़ा मूढ़ हो गया, तू काशी में रहा, चित्रकूट में रहा, भगवान का नाम लिया, इतने बड़े ग्रंथ लिखे, और फिर भी कभी कभी जगत के ओस्कण चाटने की इच्छा होती। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस्कन की। इस मूढ़ता का परित्याग करना है। इस मूढ़ता के परित्याग करने से व्यक्ति को क्या मिलेगा? ये श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, गच्छन्ति अमूढ़ाः पद्मव्ययम् तत्। उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं जहां से कोई किसी को च्युत नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी संपत्ति है। विवेक को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना बहुत अनमोल संपत्ति है। प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में जब कुंभ होते हैं, अनेक महापुरुष आते हैं। गृहस्थ जन उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। एक महात्मा को मैंने देखा, वो अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। छोटा बालक जाता तब कहते आयुष्मान भव, कोई सधवा स्त्री जाती तो कहते सौभाग्यवती भव, कोई बलवान पुरुष जाता तो उसको भी कहते बलवानो भव। जब कोई व्यक्ति धन की आकांक्षा से जाता तो उसको कहते कि जाओ धनवान हो जाओ। कोई विद्यार्थी जाता तो उसको कहते विद्यावान भव। जितने लोग जाते हैं उन सबको अलग अलग आशीर्वाद देते। एक दूसरे महात्मा का मैंने दर्शन किया, वो केवल एक ही आशीर्वाद देते। कोई भी जाता, महिला जाती तो उसको कहते विवेकवती भव, और यदि कोई पुरुष जाता तो कहते विवेकवान भव। कई लोग बड़े निराश होते कि इतने बड़े सिद्ध पुरुष के पास आया, इसको तो ये कहना चाहिए धनवान भव, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वही है। आप सबको याद होगा पुराना मंत्र, बहुत पहले गीता भवन में सुनाया था, बड़ा अच्छा लगा। पानी की टंकी यहां आज रखी हुई है। पहले जब यहां 2-4 बार ठहरा तो लोगों से कहता भाई पानी की व्यवस्था करो, तो उस समय के व्यवस्थापक कहते कि भोजन की व्यवस्था तो हो सकती है पर पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। मन को बड़ी पीड़ा होती। तब मैंने ही अपने 2-4 भक्तों से कहकर भाई यहां टुल्लू उल्लू पंप लगवाया, पानी वानी डाला। लेकिन तब से मन में ऐसा हुआ कि भाई जहां पानी की व्यवस्था न कर सकते हो लोग, वहां फिर जहां पानी की व्यवस्था हो सके वहां साधु बैठे। साधु का तो सारा संसार अपना। आज बड़ा आनंद हो रहा है। जिस जल की यहां बड़ी व्यवस्था बार बार करनी पड़ती थी, उसका पूरा जल का एक विभाग ही मानो यहां दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान व्यवस्थापकों को और महेंद्र जी को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मानव का जीवन विवेक के द्वारा चलता है। धनी व्यक्ति सोचता है मुझे जहां जाऊं वहां लोग, महात्मा लोग धनवान बनने का आशीर्वाद दे दें, क्योंकि कलयुग का यही सबसे बड़ा मंत्र है। आपको याद होगा, कुछ हमारे पूर्व श्रोता हैं जो बड़े मन से सुनते रहे हैं, उनको बिल्कुल याद है। और वो मंत्र अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं, क्योंकि पब्लिक स्कूल खुल गए ना। अब जिसको देखो वही इंग्लिश मीडियम। हिंदी भाषा का पूरा तरह से ज्ञान नहीं हो पाता, इंग्लिश में अधकचरा ज्ञान होता है, लेकिन जिसको देखो वही इंग्लिश मीडियम में पढ़ना। तो कलयुग का वो मंत्र भी है, अंग्रेजी में है, मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सन, विदाउट मनी नथिंग कैन बी डन। ये 4 पंक्तियों का मंत्र सारे संसार में चल रहा है। पर उस महापुरुष के पास जब भी कोई जाता तो वो कहते विवेकमान भव, विवेकवती भव। मैंने उस महापुरुष से कहा, महाराज जो जिस इच्छा से आता है आपको वही आशीर्वाद देना चाहिए। बड़े अच्छे सत्पुरुष थे। उन्होंने कहा, रे साधु तू विचार तो कर कि जिन जिन आशीर्वादों को मैं दूंगा वे आशीर्वाद घटेंगे और बढ़ेंगे। किसी के आयुष्मान कह देने से मेरे उसकी श्वासों की जितनी सीमा होगी उतनी सीमा में ही उसको रहना पड़ेगा। धनवान बनने का आशीर्वाद देने पर भी प्रारब्ध की जितनी रेखाएं उसकी होंगी उतना ही उसे प्राप्त होगा। लेकिन यदि परमात्मा ने मेरी सुन ली और किसी व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति हो गई तो विवेक के प्राप्त होने पर न उसे धन की चिंता होगी न उसे आयु की चिंता होगी। भारतीय संस्कृति के तत्व ज्ञान में विवेक को संसार की सबसे बड़ी संपत्ति माना है।